तो दोस्तों अभी-अभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था, तो मैंने सोचा आप सभी को अभी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दें, तो उतने ही पता आप सभी को चल जाएगा। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी विभाग में आपकी भर्तियाँ आउट की गई हैं। पहले कंडक्टर की भर्ती जो एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाना था आपका एग्ज़ाम, तो चलो फ़िलहाल वो तो अप्रैल महीने में होगा, बट एचआरटीसी के अंदर आपकी एक ड्राइवर की भर्ती, चालक की भर्ती भी होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर जो है वो आउट कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आज और अभी इसकी नोटिफ़िकेशन आउट की गई है, जिसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगा मैं, ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है पता चलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जिस हिसाब से है, जहाँ आपने अप्लाई करना है, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर आपको अनुबंध आधार पर जो है वो चालक की भर्ती की जा रही है। अनुबंध आधार पर आपको रखा जाएगा। तो कुल पदों की बात करें तो 276 पद जो है वो आपको यहाँ पर रखे गए हैं। कहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर पदनाम जो है वो चालक का है, ड्राइवर का है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होती है, शैक्षणिक योग्यता क्या होती है कि 10वीं पास जो भी है, ठीक है? जो 10वीं पास है सिर्फ़ वो अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ उसने जो 10वीं होती है वो हिमाचल प्रदेश के अवस्थित किसी स्कूल संस्थान से 10वीं पास उत्तीर्ण की हो तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ भारी परिवहन वाहन जो होता है हैवी लाइसेंस उनके पास होना चाहिए। अगर हैवी लाइसेंस उनके पास नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए 3 और इसी के साथ 3 वर्ष का अनुभव भी उनके पास होना चाहिए, ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हो उनके पास जो है वो होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। मासिक वेतन जो है वो 15,360 रुपये आपको दिया जाएगा। और अंतिम तिथि कब तक है आपको फॉर्म अप्लाई करने की? फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से फॉर्म को जहाँ पर आप दे सकते हो, फॉर्म किस तरह का है, इस तरह का फॉर्म आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को जो है वो आपने कहाँ पर पहुँचाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो 7 मार्च 2023 से पहले-पहले जो है वो गैर जनजातीय क्षेत्र एवं 14 तारीख से पहले-पहले जो है वो जनजातीय क्षेत्र एग्ज़ाम्पल के लिए चंबा की जो डिस्ट्रिक्ट पांगी, लाहौल स्पीति वगैरह-वगैरह जो भी मतलब जनजातीय क्षेत्र से आते हैं, वो उनके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है कि 14 तारीख से पहले-पहले उनके पहुँचने चाहिए। और जनजातीय क्षेत्र जैसे जो प्लेन एरियाज़ होते हैं, कांगड़ा, मंडी शिमला वगैरह, उनके लिए 7 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है? अब जहाँ पर श्रेणीवार आरक्षित बैकलॉग के जो पद 221 पद एक हैं और 55 जो बैकलॉग के पद हैं, वो देखिए यहाँ पर। सामान्य वर्ग जो श्रेणी सामान्य वर्ग जनरल के लिए यहाँ पर 98 पद हैं। सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए 27 पद हैं। सामान्य वर्ग स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पर 4+9 बैकलॉग तो 13 पद यहाँ पर होंगे। खिलाड़ियों के लिए पद यहाँ पर आरक्षित नहीं किए गए हैं, ठीक है? खिलाड़ियों के लिए, स्पोर्ट्स वालों के लिए कोई पद यहाँ पर नहीं रखा गया है। फिर आती है आपकी अनुजाति, जिसमें 50 पद आपके रहेंगे। अनुजाति बीपीएल में 9 पद होंगे। अनुजाति स्वतंत्रता सेनानी बार्ड के जो है वो 5 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसी के साथ फिर जनजाति जो आपकी आती है, एक जाति होती है, एक जनजाति होती है, जिसके 11 पद हैं। जनजाति बीपीएल के यहाँ पर 5 पद हैं और यहाँ पर सामान्य वर्ग का उनका स्वतंत्रता सेनानियों का नहीं है, ना ही खिलाड़ियों का कोई है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी, ठीक है? ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 28 पद रखे गए हैं, जिसमें ओबीसी के अंदर कोई बीपीएल है मैं उसमें 19 पद रखे गए हैं, 12 बैकलॉग होंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 4 बैकलॉग के पद यहाँ पर रखे गए हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ यहाँ पर रही हैं। इसलिए 221 आपके पद जो सामान्य रहेंगे और 55 जो है बैकलॉग भर्तियों के आधार पर आपके पद भरे जाएँगे। फिर बात आती है कि आयु सीमा वगैरह क्या है, किस तरह की आयु सीमा होती है? पता है आप सभी को कि सरकारी नौकरी है तो 18 से 45 वर्ष के जो भी युवा हैं, कह लीजिए या कोई भी व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ उनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आवेदक के पास हैवी लाइसेंस हुआ जो है वो होना चाहिए। आवेदक का शारीरिक मतलब मेडिकल और फिज़िकली और मेंटली दोनों प्रकार से प्रिपेयर होना चाहिए। 3 वर्ष का उनके पास अनुभव होना चाहिए ड्राइविंग का, तभी आप जो है अप्लाई कीजिएगा। इसी के साथ कोई भी आप पर क्राइम केस नहीं लगा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ जो आपकी चयन प्रक्रिया चयनित हो जाता है तो उसकी अंतिम नियुक्ति मेडिकल बोर्ड द्वारा की जाएगी। फ़िटनेस प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको जो है वो चयनित किया जाएगा। अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फिर आपको जो है फ़िटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा मेडिकल बोर्ड की तरफ से, तभी आप जो है वो सरकारी बस चलाने के लायक होगे। फिर आपके यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के बाढ़ के पदों का चयन हिमाचल प्रदेश की संबंधित अधिसूचना जो है वो के अनुसार ही किया जाएगा। जो फ्रीडम फाइटर की है वो स्वतंत्रता सेनानियों के अलग से वैकेंसीज़ जो है वो फिलअप की जाएँगी। और प्रारंभिक चालन प्रशिक्षण पास किए अभ्यर्थियों का अंतिम चालन प्रशिक्षण आईडीटीआर सरकागार्ड
यानी IDTR सरकाघाट में आपका जो है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वो उनसे 500 रुपये यहाँ पर परीक्षण शुल्क भी लिया जाएगा। जो 500 रुपीज़ है वो फ़ीस भी देनी होगी आपको IDTR सरकाघाट वगैरह में। तो आवेदक पत्र पथ परिवहन निगम वेबसाइट पर जो है डाउनलोड कीजिए। मैं भी आपको दे दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका। आपने डाउनलोड कर लेना है और 300 रुपये की आपने क्या करना है कि आपने कल जब जब भी जाना होगा, आपने क्या करना है, सिंपली बैंक में चले जाना है। वहाँ पर जाकर आपने कहना है कि हमें HRTC के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवा दीजिए। वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा देंगे। जो आपको जो है वो अपने मंडलीय, उपमंडलीय क्षेत्र प्रबंधक नाम पर देय मान्य होगा, ठीक है? जो मंडलीय, उपमंडलीय जो होते हैं, उनके क्षेत्र के नाम पर जो है वो बनवाना है आपको। इसी के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र साथ में ज़रूर चिपकाएँ आप इस फॉर्म के साथ। अनुसूचित जाति जो भी प्रमाण पत्र, BPL का प्रमाण पत्र साथ में ज़रूर भेजें। लाइसेंस की आपको यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट कोई नहीं भेजना है, सत्याप्रति यानी फ़ोटोस्टेट ही भेजनी है। और आपको बोला हुआ है कि 7 तारीख से पहले-पहले गैर जनजातीय और 14 तारीख से पहले-पहले जो है वो जनजातीय क्षेत्रों को शाम 5 बजे तक जो है वो फॉर्म पहुँचा देने हैं। इसी के साथ मोबाइल नंबर वगैरह भी जो भी होंगे वो आपने लिख देने हैं और जो भी होगी प्रीलिमिनरी ड्राइविंग टेस्ट वगैरह वो आपसे ली जाएगी। अब कहाँ पर जो है वो आपके मंडलीय क्षेत्र कौन-कौन से हैं, जिसमें मंडलीय कार्यालय शिमला है, ठीक है? मंडलीय कार्यालय धर्मशाला है। आपने अपने मंडल में ही जो है वो आपने यहाँ पर जहाँ-जहाँ वैकेंसीज़ आउट की गई हैं, वहीं अपने फॉर्म जो है अप्लाई करवाने हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपने फॉर्म कहाँ पर सबमिट करवाने हैं। अपने अंतिम फॉर्म जब आपके पास होंगे वो सबमिट कहाँ पर करवाने हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दें। तो अपने अपने मंडल पर ही जो है वो जो मंडल लिखा हुआ ब्लैक लाइन में आउटलाइन किया हुआ है, इन्हीं मंडल में आपने जो है अपने फॉर्म सबमिट करवाने हैं, ठीक है? जैसे मंडलीय कार्यालय शिमला, ठीक है? जिस तरह के आपके यहाँ पर 3-4 मंडल हैं आपके, एक मंडलीय कार्यालय शिमला है, धर्मशाला है, हमीरपुर है, मंडी है, ठीक है? ये यही मंडल हैं, यहीं पर आपने जो है फॉर्म अप्लाई करने हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका बस स्टैंड निरमा में है तो आप निरमा में अप्लाई करने जाएँगे, ऐसा नहीं है। करसोग वाले जो है वो यहाँ पर यहीं पर अप्लाई करेंगे शिमला में, ठीक है? इस तरह से आप जो है वो मंडी वाले मंडी में ही अप्लाई करेंगे और जो भी क्षेत्र जिसमें आता है वो इसी में अप्लाई करेगा। तो ठीक है, आपने अपने जो है वो मंडल में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट शॉट जो है वो ले सकते हो, वहीं पर अपने अप्लाई करवाने हैं। और 4 ही आपके मंडल हैं, शिमला, मंडी, हमीरपुर, धर्मशाला। इन्हीं में जो है वो आपने अपने फॉर्म सबमिट करवाने हैं। और कोई भी आवेदन पत्र जो सीधे मुख्य कार्यालय में प्रेषित होगा स्वीकार नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट जो है उनके डिपार्टमेंट में भेज दोगे पत्र, तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, उनको रद्द कर दिया जाएगा। बिना प्रक्रिया शुल्क के प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। अगर आपने फीस नहीं दी उनको, अगर डिमांड ड्राफ्ट उनके पास नहीं पहुँचा, वो भी रद्द कर दिए जाएँगे। इसलिए ठीक तरह से जो है फॉर्म भरिए, ठीक तरह से जो है डिमांड ड्राफ्ट IPO बनवाइए और इस फॉर्म के साथ जो है वो आप चिपकाइए, तभी आप जो है वो इनको भेज सकते हो। तो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर जैसे आवेदक का नाम है, पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो लिख देनी है। यहाँ पर 300 रुपये आपसे जो है वो शुल्क माँगा हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट बनवा दीजिए और डिमांड ड्राफ्ट की जो फ़ोटोस्टेट होगी वो आप इस फॉर्म के पीछे जो है वो चिपका देना। स्टेपलर के साथ लगवा देना और खाने में डाकखाने में जाकर आप जो है स्पीड पोस्ट कर देना। फिर जन्म तिथि आ जाएगी, आपकी आधार संख्या आ जाएगी, जो एड्रेस आपका आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, पत्राचार हेतु पता आ जाएगा और शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी, वर्ग श्रेणी जो है आपकी वो आ जाएगी, किस श्रेणी में जो है आप अप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगी, उप श्रेणी क्या है आपकी, EWS है या BPL है या फ्रीडम फाइटर हो वो आपकी आ जाएगी। फिर जो आपका HTB है बारी हाईवे लाइसेंस जो होगा उसकी यहाँ पर संख्या आ जाएगी, कब से जारी हुआ है वो आ जाएगा, कब उसकी वैधता है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पर लाइसेंस जारी करता जो कहाँ से हैं वो आ जाएगा और एक्सपीरियंस कितने साल का है, कितने वर्ष का अनुभव है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, 5, 4, 3, 2, 10 साल का, वो आप यहाँ पर लिख देना। शुल्क विवरण यहाँ पर फीस जो है वो आप लिख देना। जो डिमांड ड्राफ्ट IPO नंबर होता है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। किस दिन जो है वो आपको मिला हुआ है, जैसे कल जाओगे आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, वो दिनांक यहाँ पर लिखोगे और कार्यालय का नाम जिसके पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट बनवाया गया है वो यहाँ पर लिखोगे, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी को आउट की गई थी और एक घोषणा पत्र है जो आपने यहाँ पर जो है वो साथ में ज़रूर भेजना है, जो आपका आवेदक के हस्ताक्षर होंगे, जिसमें दिनांक होगी कि मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र मेरे द्वारा, मतलब वही होता है, डिक्लेरेशन लेनी होती है कि मैंने जो भी भेजा हुआ है वो ठीक है। अगर वहाँ पर कोई आपसे गलत निकलती है तो फिर वो आपको पूरा जो है कार्रवाई करेंगे, इसलिए ठीक तरह से फॉर्म यहाँ पर भेजिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला की तरफ से आउट की गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं ज़रूर अप्लाई कीजिए ड्राइवर की भर्ती के लिए।